धम्मपद गाथा क्रमांक 327। आज दिनांक 15 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय कौशल राजा का पावेयक हाथी के संबंध में कही है। अपमादा अपमादरता होथ सचित मनुरखथ दुग्गा उद्धर रथ तानं पंके सन्नो वकुंजरोति पंके सन्नो वकुंजरोति। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे और उस समय राजा कौशल राज प्रसेनजीत उसका जो हाथी था तो वो हाथी बड़ा बलशाली हाथी था। युवा अवस्था में बहुत वो बलशाली और युद्ध में जहां वहां हर जगह पर राजा उसको ले जाते थे। तो ये युवा अवस्था में जो बलशाली हाथी था अब वो वृद्ध अवस्था में दुर्बल हो गया। वृद्ध अवस्था की वो चपेट में आ गया और एक दिन एक बड़े सरोवर में उसके कीचड़ में वो हाथी फंस गया और वो बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। गांव के लोग सभी लोग इकट्ठे होकर देख रहे हैं दूर दूर से कि इतना बलशाली हाथी ये कीचड़ में फंसा है, करदम में फंस गया है और ये हाथी अभी निकल नहीं पा रहा है, क्या करे। तो राजा को सूचना भेजी गई। राजा ने सोचा कि अब क्या करें, कैसे हाथी को बाहर निकाले। तब राजा ने जो गज शिक्षक होता है हाथियों को सिखाने वाला उस आचार्य को राजा ने बुलाया और राजा ने कहा देखो भाई ये हमारा बड़ा बलशाली हाथी ये कीचड़ में फंसा है, उसको निकालने का कोई उपाय ढूंढो। तो जब ये गज शिक्षक हाथी को सिखाने वाले उनको आदेश देने पर वो सोचने लगा कि कैसे मैं इन हाथी को बाहर कैसे निकाला जाए, ये तो कीचड़ में फंसा हुआ है। तो उसने एक तरकीब सोची। तो बड़ा होशियार था तो उसने सोचा कि इसको एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जाए कि जिस वातावरण से इसमें वो एक ऊर्जा एक बड़ी शक्ति निर्माण हो जाए और वो अपने आप निकल जाए। तो फिर उसने क्या किया, उसने रण संग्राम में जब हाथी को ले जाते थे और रण की जब तैयारी होती
तो हाथी अपने हिलते डोलते बड़े स्वाभिमान से, बड़े गर्व से वो रण संग्राम में जाता है। और रण संग्राम में जाते समय जो रण संग्राम के वक्त जो नगाड़ा बजाया जाता है और नगाड़ा बजाकर दुंदुभी भी बजाई जाती है, तो ये हाथी के शिक्षक ने, हाथीवान ने, शिक्षक ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नगाड़ा बजाने वाले को, जो संग्राम में नगाड़ा बजाते उसको बुलाया, दुंदुभी बजाने वाले को बुलाया और एक युद्ध जैसा वातावरण, संग्राम जैसा वातावरण उसके सामने निर्माण किया गया। और वहां पर जोर जोर से संग्राम में जब नगाड़ा बजता है वैसा नगाड़ा उन्होंने बजाना शुरू कर दिया और दुंदुभी भी बजाई। तो यह सारा दुंदुभी का स्वर सुनकर वो हाथी शीघ्रता से, बड़े तेज गति से अपनी शक्ति लगाकर वो पूरी तरह कीचड़ से बाहर निकल गया। क्योंकि जब उसने वो आवाज सुनी नगाड़े की और उसकी वो शक्ति, पूर्व शक्ति जाग उठी, जब वो युवा था और कैसे वो नगाड़े सुनते बराबर दौड़ता था, कैसे वो तैयार होता था, इस प्रकार जब उसने ये बाजा सुना, नगाड़ा सुना, तो नगाड़ा सुनते ही वो एकदम अपने जोश में आ गया और वो हाथी उस सरोवर के कीचड़ से एकदम बाहर निकल गया। और ये जब सभी लोगों ने देखा, लोगों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, बहुत लोग धन्यवाद करने लगे। और फिर यही बात कुछ भिक्षुओं ने जाकर तथागत बुद्ध को बता दी कि बनते, आज ऐसा ऐसा हुआ, जो युवा अवस्था में बलशाली हाथी वो अभी वृद्ध अवस्था में थोड़ा कमजोर होने के कारण वहां पर गलती से फंस गया था और इस प्रकार वो बाहर निकला नगाड़ी की आवाज सुनकर। ये जब भिक्षु संघ ने, कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध को बात बताई तो बुद्ध कहने लगे कि देखो, यहां से भी हमें कुछ सीखना होता है कि वो हाथी वो दलदल से, उस कीचड़ से कैसे बाहर निकल गया, अपने मन को बड़ा एकाग्र करके, शक्ति बढ़ाकर वो बाहर निकला। इसी प्रकार भिक्षुओं, तुम भी ये जो क्लेश होता है, ये जो विकार होते हैं, ये मन के नहीं होते, ये होते हैं मन के बाहर के। तो इस विकारों में ना जकड़े जाओ, विकारों के अधीन ना रहो, उस विकारों को झटके से निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो और अपने मन से सूक्ष्म ध्यान करके, अपने मन से ध्यान करके अपने मन को निर्मल करने का बड़े दृढ़ता से प्रयत्न करो। अप्रमादी ना रहो, प्रमाद ना करो, आलस ना करो, अपने समय को आलस में ना बिताओ, आलस में ना बिताओ। हर समय जागरूक रहकर, हर समय अप्रमादी रहकर अपने स्वयं के मन की रक्षा करो, अपने स्वयं के चित्त की रक्षा करो कि मेरा चित्त इन निवरणों में ना उलझा रहे, उसमें ना फंसा रहे, बाहरी आलम्बनों में, बाहर के वस्तुओं में, आलम्बनों में मैं ना फंसा रहूं, मेरा चित्त उसमें ना गूंथा रहे। तो आलम्बनों से, बाहर के आलम्बनों को हटाकर अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म ध्यान करके, विपश्यना करके अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयास करो भिक्षु हो, परिशुद्ध करने का
प्रयास करो। जैसे ये जो हाथी, उस हाथी ने पूरे बल से अपने हाथ पैर का उपयोग करके वो पूरा बल लगाकर वो हाथी भूमि पर निकल आया और सुरक्षित हो गया, कीचड़ से निकल आया बाहर वो। इसी प्रकार इस विकार रूपी कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास करो भिक्षुओं, परिशुद्ध बनने का प्रयास करो, निर्मल बनने का प्रयास करो। जैसे हाथी को 4 पैर होते हैं, लेकिन उसके 2 पैर जो अगले पैर वो हाथ जैसा भी काम करते हैं। हाथी अपने 2 पैर पर, पिछले 2 पैर पर खड़ा भी होता है, 2 पैर पर कुछ दूर तक वो चल भी सकता है। जैसे कि हम देखते हैं बंदर यानी मंकी, ये मंकी भी, उसको हम 4 पैर देखते हैं, लेकिन वो मंकी कभी अपने 2 पैर पर भी चलता है, अपने 2 आगे वाले हाथ का वो पैर जैसा भी उपयोग करता है, हाथ जैसा भी उपयोग करता है। इसी प्रकार हाथी भी वो अपने अगले 2 पैरों का हाथ जैसा उपयोग करता है, सूंड का उपयोग करता है, और कहीं दिक्कतों से उसे निकलना हो तो अपनी सारी ताकत लगाकर वो पूरी तरह निकलकर उससे मुक्त हो जाता है। इसी तरह भिक्षु तुम भी दृढ़ता से प्रयास करो कि मैं इस दलदल से, विकारों के दलदल से बाहर निकलूंगा और उस परम फलों का मैं साक्षात्कार करूंगा, जीते जी मैं साक्षात्कार करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके उस दिशा में चलते रहो भिक्षु। जीतो अपने आप को, जीतो अपने स्वयं के मन को शक्तिशाली बनाओ और उसको निर्मल बनाने की दिशा में अविरत प्रयत्न करते रहो और जीते जी उस मुक्ति का, उस परम निर्मलता का, निर्वाण का साक्षात्कार करो। जीवन धन्य होगा। ये घटना पर तथागत भगवान बुद्ध ने ये गाथा की देशना दी थी। अपमाद रता होत सचित्त मनुरखथ दुग्गा उद्ध रसत्तानं पंके सन्नोव कुंजर। जैसे वो कुंजर यानी हाथी जिस प्रकार वो कीचड़ से बाहर निकल गया, उसी प्रकार तुम भी इस विकारों से बाहर निकल कर अपना परम कल्याण करो, उद्धार करो। यह देशना सुनकर बहुत सारे भिक्षु अरहत पद को पा गए, मुक्ति का साक्षात्कार किया। तो ये गाथा के साथ ये घटना जुड़ी हुई है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। धम्म की अनंत मैत्री आपको मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।